नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हमारे सभी प्यारे दोस्तों को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 के उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो चल रहा है, चाहे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, उन सब के लिए आप देखोगे इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट जो है कि रैपिड फायर में हम लोग दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में भारत की ओर से पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता किसने किया है, जो दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया था। बिल्कुल नाम याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार, जो कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और दोस्तों, भारत का जो नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, उसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 324 में है, जो कई बार पेपर में रिपीटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हर साल किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। तारीख है 2 दिसंबर। और दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 23 एंड 24 दास्ता से रिलेटेड है। यहाँ पे बाल श्रम या फिर बंधुआ मजदूरी या दास्ता, इन सब से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। और ऐसा करने वाले जो मतलब बाल श्रम करवा रहे हैं या दास्ता कर रहे हैं किसी का, तो उनको लिए बहुत सारा यहाँ पर क्या है प्रोविजन किया गया है, सजा वगैरह से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की समारोह की जो मेजबानी है वो कहां पर हुई है। तो इसका जो पहला स्टेज था, पहला फेज था, वो यूपी के फेमस रिलीजियस सिटी वाराणसी में, और इसका जो दूसरा फेज था वो तमिलनाडु में। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, कई सालों से ये जो है कि चल रहा है और इस साल इसका 4th एडिशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी जो कि एक धार्मिक शहर है यूपी का, और तमिलनाडु ऑलरेडी इनका एक प्राचीन समय से जो है कि कल्चरल कोलैबोरेशन रहा है। दोनों जो क्षेत्र हैं वो सांस्कृतिक आदान प्रदान करते रहे हैं, इसीलिए इस तरह का जो है कि ये मीटिंग किया जा रहा है पिछले 4 सालों से। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय क्रिकेट स्टार को पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा, इंडिया फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। दोस्तों, रिसेंटली अभी हमारे देश की लड़कियों ने यानी कि महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, और इसी सबके मद्देनजर हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पूर्ण रूप से इंडियंस के द्वारा स्थापित पहला बैंक था, जिसको लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1894 में स्टैब्लिश किया गया था। बाद में आज़ादी के बाद उसका हेडक्वार्टर वहां से ट्रांसफर होकर नई दिल्ली में चला आया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में सूडान ने किस देश को अफ्रीकी धरती पर अपना पहला नेवल अड्डा स्थापित करने की मंजूरी दी है। उस देश का नाम याद रखिएगा, रूस। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस मेट्रो सिस्टम को 176 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस नेटवर्क मेट्रो के रूप में पहचान मिली है या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? उसका याद रखिएगा नाम, रियाद मेट्रो। रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है, और वहां की जो मेट्रो है वो दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो बन चुकी है। भारत में पहला मेट्रो स्टार्ट हुआ था कोलकाता में। कब हुआ था? 1984 में। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम होता है एक्वेरिन, और इसका 14th एडिशन कब हो रहा है? तो इसका डेट याद रखिएगा, 2 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया। और कहां पर आयोजित किया गया? तो इस बार इंडिया में जो महाजन फील्ड रीजन है राजस्थान का, वहां पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में किस देश ने सबसे पहली रैंक हासिल की है? तो उसका नाम है डेनमार्क। दोस्तों, ये जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, स्पेशली फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब चाहे जेंडर इक्वलिटी की बात हो, महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, या फिर पीस की बात हो, हैप्पीनेस की बात हो, हर रैंक में
टॉप पोजीशन हासिल किए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने दिसंबर 2025 में किन बैंकों को भारत का सबसे सुरक्षित बैंक बताया है? तो उन बैंकों का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और आईसीआईसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। तो ये जो तीन बैंक हैं इंडिया के आज के डेट में एज ऑफ दिसंबर 2025 अकॉर्डिंग टू आरबीआई सेफेस्ट बैंक है इंडिया के। और इसमें एसबीआई लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का बैंक है और एचडीएफसी लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार किस मशहूर स्मारक यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ताजमहल, जो कि कहां पर स्थित है? यूपी के आगरा में दोस्तों। तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला डेस्टिनेशन है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को, यहाँ पे याद रखिएगा 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे हर साल 1971 के किस ऐतिहासिक नेवल ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? तो उसका नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट। दोस्तों 1971 में जब बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही थी तो हमारी नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था कराची पोर्ट को तहस नहस करने के लिए, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसी ऑपरेशन के विजय की खुशी में हर साल हमारा नेवी डे अपना नेवी डे सेलिब्रेट करता है। वो कितने तारीख को? याद रखिएगा, 4 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सेंट्रल बैंक ने दिसंबर 2025 में पॉलिसी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसे कितने परसेंट पे रखा है? तो वो है 5.25%। दोस्तों रेपो रेट का मतलब होता है एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई यानी कि देश का सेंट्रल बैंक अदर कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि आरबीआई यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी एसबीआई को और फिर एसबीआई उस लोन को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पे रेपो रेट का कम होने का मतलब है कि मार्केट में अब लोन थोड़े सस्ते होंगे। तो यहाँ पे आरबीआई का अप्रोच है मनी सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज करना। तो जब जब रिसेशन की कंडीशन इकोनॉमी में बनती है थोड़ी बहुत, तो वहां पे रेपो रेट को गिरा दिया जाता है। और महंगाई की स्थिति में याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा रेपो रेट को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, ताकि लोन वगैरह का जो कॉस्ट हो वो बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है? याद रखिएगा, आसिम मुनीर। दोस्तों एक्चुअल में जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ सीडीएस का पोस्ट बनाया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिस पर बिपिन रावत पहली बार पोस्टेड थे और अभी सेकंड नंबर पे जनरल अनिल चौहान जी हैं, ऐसे ही पाकिस्तान ने एक पोस्ट बनाया हुआ है जिसको वहाँ पर बोला गया है सीडीएफ यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और ये वहाँ की जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे वो वहाँ की आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, उनका सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने 5 से 7 दिसंबर तक किस शहर में ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पुरी। दोस्तों पुरी जो उड़ीसा का सिटी है, भारत के धार्मिक 4 धामों में से एक है। अब भारत के अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो हम हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पे 4 धाम मानते हैं। एक द्वारकाधीश है गुजरात में, दूसरा बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, तीसरा है पुरी जगन्नाथ उड़ीसा में, और चौथा है रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट एनएससीएस की नई शर्तों के मुताबिक नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस और सर्वे ऑफ इंडिया के रीअसेसमेंट के बाद भारत के कोस्टल लाइन की रिवाइज्ड लंबाई क्या हो गई है? यानी कि रिसेंटली हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक डेटा पब्लिश किया है कि भारत की जो कोस्टल लाइन है अब वो कितनी है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 11,098 किलोमीटर। इससे पहले भारत की जो कोस्टल लेंथ थी उसको लगभग 7,500 किलोमीटर माना जाता था, लेकिन अब हमने उसको रिवाइज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा।
अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हुए 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में किस यूनिवर्सिटी ने मेडल टैली में टॉप किया है? तो उसका नाम याद रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स जो होते हैं वो 2018 में स्टार्ट किए गए थे। इंडिया के दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत, जैसे जिन लोगों के टैलेंट को पहचान नहीं मिल पाती थी, उनके टैलेंट्स को एक नेशनल लेवल पे पहचान दिलाने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। खेलो इंडिया के कई सारे वैरायटीज हैं, लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो कई सारे गेम्स हैं उसमें। अब इसी में हर साल होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और इस साल किसने टॉप किया है? याद रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति का 5वां एडिशन 5 से 18 दिसंबर 2025 तक किन दो देशों के बीच किया गया है? बिल्कुल याद रखिएगा, भारत और मलेशिया दोनों ये हर साल क्या करते हैं? हरिमऊ शक्ति को से एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट करते हैं। दिसंबर 2025 में 2026 फीफा इवेंट में किस ग्लोबल लीडर को पहला फीफा पीस प्राइज मिला है? बिल्कुल याद रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से कोशिश में लगे हुए थे कि उनको इस साल का नोबेल प्राइज दिया जाए पीस वाला, लेकिन खैर 2025 का नोबेल प्राइज पीस के लिए उनको नहीं मिला। इससे थोड़े से वो दुखी भी थे। अब फाइनली उनको एक पीस प्राइज दिया गया है, जो कि फीफा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है उसने पहली बार इस तरह का अवार्ड अनाउंस करना शुरू किया है, और पहला लीडर जो कि इस अवार्ड को पाया है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 अगले साल अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में ज्वाइंटली आयोजित किया जाएगा, और उसी का ये एक इवेंट था जहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में 23वें एनुअल समिट के दौरान भारत और रूस के बीच का क्या बाइलेटरल ट्रेड टारगेट फिक्स किया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, $100 बिलियन 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिसंबर 2025 में अर्थ समिट 2025 को किस शहर में आयोजित करवाया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में IGNCA के द्वारा लॉन्च की गई किताब भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी के लेखक, यानी कि IGNCA का मतलब है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट, इसने एक किताब लॉन्च की है भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी। इसके लेखक कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, अभिजीत जोग। और दोस्तों आपको पता ही है SSC अपने एग्जाम्स में साल में जो किताबें नई नई पब्लिश होती हैं उनके ऑथर्स के नाम पर या बुक के नाम पे क्वेश्चन फ्रेम करती रहती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तारीख है 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का 20वां सेशन 8 से 13 दिसंबर तक किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया है? तो उस शहर का नाम याद रखिएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस सांसद ने दिसंबर 2025 में लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया था? बिल्कुल याद रखिएगा, NCP सांसद सुप्रिया सूले। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल एक प्रकार का नया कानून बनाएगा दोस्तों देश में, जिससे ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस की तरफ से या मालिक की तरफ से किसी भी कर्मचारी को फोन करके परेशान नहीं किया जाएगा, न तो कोई मैसेज न तो कोई मेल, इन सब का पूरा यहाँ पे, यानी कि कुल मिला जुला कर कहने का मतलब है ऑफिस टाइम अगर आपका 6 बजे बंद तो इसके बाद आप ऑफिस से डिस्कनेक्ट। ये नहीं कि रात को आपको फोन कर दिया जाए कि भैया आओ यहाँ पे ऑफिस में ये काम रह गया या ये फाइल कहाँ है, इस सब कामों के लिए आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है? बिल्कुल याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। और दोस्तों UPI की शुरुआत भारत में वर्ष 2016 में NPCI के द्वारा की गई थी, और NPCI जो है ये लगातार UPI को प्रमोट कर रहा है, और आज UPI हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट वो एक तरीके का कह सकते हो पोर्टल बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में दिल्ली में यूनेस्को के 20वें सत्र के दौरान, अभी इस पर भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उस दौरान किस भारतीय त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में हमारा एक त्यौहार इस साल शामिल हुआ है, उसका नाम है दिवाली। दिवाली को प्रकाश पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, लाइट फेस्टिवल के रूप में, और ये त्यौहार भगवान राम के लंका पर विजय के बाद जब वो अयोध्या वापस आते हैं उस खुशी में पूरा देश सेलिब्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किस शहर में आयोजित हुआ? तो बिल्कुल याद रखिएगा, हरियाणा के पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना के तहत सिर्फ 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगाकर किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बिल्कुल याद रखिएगा, महाराष्ट्र। दोस्तों, पीएम कुसुम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा उत्थान महाभियान, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसके तहत किसानों को सब्सिडी के तौर पर कुछ पैसा दिया जाता है ताकि वो अपने खेतों में सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल लगा रहे हैं उसके लिए जो बिजली की जरूरत है उसको वो सोलर पैनल के तहत पूरा कर सके। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? बिल्कुल याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है सोशल मीडिया को, वहां पे जो भी बच्चा 16 साल से कम उम्र का है। दिसंबर 2025 में नीति आयोग द्वारा किस भारतीय राज्य को भारत की अदरक राजधानी यानी कि कैपिटल ऑफ जिंजर के रूप में अनाउंस किया है? बिल्कुल याद रखिएगा, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो वो रहा है गुजरात। इसके बाद हर साल मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख है 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे हमारे यहाँ हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है, और भारत में जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय अधिकारी को यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, सुप्रिया साहू, जो कि इस समय तमिलनाडु के इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं, और इन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो इस साल कई सारे दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया, उनमें से एक हमारे देश से रही, नाम याद रखिएगा, सुप्रिया साहू। वर्ष 2016 में मोदी जी को भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में चेन्नई में आयोजित 2025 FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप किस टीम ने जीता है? टीम का नाम बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय कंपनी ने या डेयरी कंपनी ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ 4 साल के लिए अपनी साझेदारी को एक बार फिर से रिन्यू किया है? तो उसका नाम है अमूल। और दोस्तों, अमूल को हाल ही में दुनिया का सबसे बेस्ट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस या फिर अवार्ड भी मिला है। अमूल गुजरात के दूध उत्पादकों का एक संघ था जिन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और आज अमूल दुनिया भर में एक ब्रांड बन चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में 2025 फिडे सर्किट जीतकर कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? तो बिल्कुल उनका नाम याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंद। इंडिया के फेमस चेस प्लेयर हैं ये। दिसंबर 2025 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट। ये बिल्कुल याद रखिएगा, हर साल टाइम मैगजीन किसी न किसी व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में अपॉइंट करता है। जैसे पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किया गया था, इस साल ये। अब तक भारत की तरफ से सिर्फ महात्मा गांधी 1930 में एक बार टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित यात्री जहाज किस शहर में लॉन्च किया गया है? यूपी की फेमस सिटी वाराणसी। दिसंबर 2025 में किस नासा
अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया है, जो 2014 से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था और बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। बिल्कुल उसका नाम याद रखिएगा, माविन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लातूर में 90 साल की उम्र में निधन होने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का नाम बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा, सुशील कुमार शिंदे। दोस्तों शिंदे 2008 में जब भारत के गृह मंत्री थे, उसी टाइम 26/11 का आतंकी हमला भी मुंबई में हुआ था और इन पर आरोप लगे कि ये अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्होंने गृह मंत्री का पोस्ट भी त्यागा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में प्रकाशित स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है तीसरी। वही पहले रैंक पर है अमेरिका और दूसरे रैंक पर है चाइना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में सीनियर पत्रकार संगीता बरुआ पिसारोटी को किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई। दिसंबर 2025 में WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को 3-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता है? तो अभी स्क्वैश का ये जो पूरा टूर्नामेंट था वो हमारे यहाँ ही हुआ था और हमने हांगकांग को हराकर पहली बार इस वर्ल्ड कप को जीता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा मुंबई में कौन सा राज्य स्तरीय खेल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने यहाँ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है दिसंबर 2025 में। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। दिसंबर 2025 में ऊर्जा दक्षता में अपने उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 मिला है? बिल्कुल याद रखिएगा, मियाना रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी बायोग्राफी, जिसका शीर्षक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर है, का अनावरण किया है? बिल्कुल याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर यानी कि शिखर धवन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश में किस नेशनल हाईवे पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की है? उसका नाम याद रखिएगा, NH44, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दिसंबर 2025 में कौन सा देश अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? बिल्कुल याद रखिएगा, इटली। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत सरकार द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? रवि रंजन को। दोस्तों विजय दिवस 16 दिसंबर 2025 को मनाया जाता है, जो भारत के किस युद्ध में जीत की 55वीं वर्षगांठ है? बिल्कुल याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, जो कि बांग्लादेश के मुद्दे पर लड़ा गया था। दिसंबर 2025 में 100 साल की उम्र में किस महान भारतीय मूर्तिकार का निधन हुआ है? इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, रामवनजी सुतार। दोस्तों रामवनजी सुतार ने ढेर सारे भारत में फेमस मूर्तियां बनाई, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया की, इनके द्वारा ही बनाई गई थी। इसके अलावा इन्होंने ढेर सारी और मूर्तियां बनाई हैं। दिसंबर 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला? जो ये सम्मान पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने हैं, उनका नाम है, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। दिसंबर 2025 में ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड्स द्वारा किस एयरपोर्ट को 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है? उसका नाम है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तारीख है 18 दिसंबर। वहीं दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जो कि 1915 में महात्मा गांधी के अफ्रीका से वापस लौटने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा एडिशन 18 से 30 दिसंबर 2025 तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? बिल्कुल याद रखिएगा, अबू धाबी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको 1932 में स्टैब्लिश किया गया था भारत के मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, देहरादून से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बिल्कुल इनका नाम याद रखिएगा, साई जाधव। दोस्तों साई जाधव का नाम याद रखिएगा, ये भारत की पहली मिलिट्री ऑफिसर बनी है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान पाने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं? एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1961 में किस ऑपरेशन के जरिए पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद दिलाती है? उसका नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय। दोस्तों गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे यूरोप से इंडिया में और गोवा में अपना अड्डा बनाया। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए आज़ादी देकर, तो ये पुर्तगाली नहीं गए, ये गोवा, दमन, दीव इन सब पर कब्जा बनाए रखे। लेकिन हम लोग लगातार कोशिश करते रहे और फाइनली 1961 में ये हमारे देश को छोड़कर जाते हैं और गोवा आज़ाद होता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस टीम ने पहली बार घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है? उसका नाम याद रखिएगा, झारखंड। झारखंड ने ईशान किशन, जो कि भारत के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, उनके नेतृत्व में इस टूर्नामेंट को जीता और इसका फायदा भी ईशान किशन को हुआ, क्योंकि अभी जो अगला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, उस टीम में इनको सिलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में किस राज्य ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया है? उस राज्य का नाम है झारखंड। दिसंबर 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक केंद्रित क्लस्टर सेंटर बनी है? उसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, पतंजलि यूनिवर्सिटी। दिसंबर 2025 में रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको 2 अक्टूबर 1975 में स्टैब्लिश करने की शुरुआत की गई थी, के लिए एक नए लोगो का अनावरण लॉन्च किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिल्कुल याद रखिएगा। हाल ही में व्हील चेयर पर बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति बनकर इतिहास रचने के बिल्कुल करीब कौन है? तो उनका नाम याद रखिएगा, मिशेला बेंथोस। कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हर साल 20 दिसंबर को अपना एस्टैब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट करता है? बिल्कुल उसका नाम याद रखिएगा, SSB, जिसका मेन काम होता है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को किस गणितज्ञ की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है? उनका नाम याद रखिएगा, श्रीनिवास रामानुजन। दिसंबर 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरपोर्ट पर नेचर थीम वाला टर्मिनल का उद्घाटन किया है? अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया यहाँ पे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसाम गुवाहाटी का है, वहाँ पर पहला इंडिया का नेचर थीम बेस्ड जो टर्मिनल है उसको इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पेशा बोला जाता है, 1996 महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? बिल्कुल याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल किस तारीख को ध्यान के जरिए मन की शांति और सेहत को बढ़ावा देने के लिए विश्व ध्यान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? वो है 21 दिसंबर, और 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस नेता की जयंती हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में नेपाल के APF क्लब को हराकर किस फुटबॉल क्लब ने पहला सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 जीता है? बिल्कुल याद रखिएगा, ईस्ट बंगाल FC। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के 2024 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 260 पॉजिटिव डोपिंग मामलों के साथ लगातार तीसरे साल लिस्ट में टॉप पर रहा है? इसका नाम याद रखिएगा, इंडिया।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट लॉन्च किया है, जो 11 जनवरी 2026 से सर्कुलेशन में आएगा, यानी कि मार्केट में फ्लो करेगा। उस देश का नाम याद रखिएगा, ओमान। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया तीसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, INS अंजादीप। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LV-M3M6 मिशन, जो कि भारत का बाहुबली रॉकेट है, उस मिशन के तहत इसरो द्वारा कौन सा अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? उसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी के विजन पर आधारित किताब सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि किसने जारी की है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। और दोस्तों ये किताब राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में 88 साल की उम्र में रायपुर में किस जाने माने हिंदी लेखक और 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य की दृष्टि से, विजेता का निधन हुआ है? बिल्कुल याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के फेमस ऑथर विनोद कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तारीख है 24 दिसंबर। ये 1986 में जो हमारा नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके पास होने की खुशी में सेलिब्रेट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल सुशासन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख है 25 दिसंबर, जो कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। दिसंबर 2025 में सरकारी नोटिफिकेशन के बाद कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर हरियाणा का 23वां जिला बना है? बिल्कुल याद रखिएगा, हांसी, जो कि सिरसा जिले से काटकर बनाया जो कि हिसार जिले से काटकर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, यूपी की कैपिटल लखनऊ। इस स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बड़े बड़े मूर्ति लगाए गए हैं और उनके विचारों को वहां पर रिफ्लेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 के अनुसार किस भारतीय शहर ने वैश्विक स्तर पर 5वां रैंक हासिल किया है? वो है हमारा शहर मुंबई। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? बिल्कुल याद रखिएगा, दोहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हर साल वीर बाल दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनके 2 पुत्रों के बलिदान के सम्मान में दोस्तों हर साल 26 दिसंबर को ये दिवस यानी वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि इस साल कुल 20 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दिसंबर 2025 में किस योजना ने 25 साल पूरे किए, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों को हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़कों से जोड़ना है? उसका नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको दिसंबर सन 2000 में स्टार्ट किया गया था। दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? बिल्कुल याद रखिएगा, इजराइल। दोस्तों सोमालीलैंड सोमालिया देश का एक विवादित हिस्सा है, जो कई सालों से अपने को एक आज़ाद देश के रूप में बता रहा है, लेकिन अब तक दुनिया के किसी देश ने इसको एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्टेटस नहीं दिया था। लेकिन दिसंबर 2025 में इजराइल ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? बिल्कुल याद रखिएगा, भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए 26 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार किसे मिला? तो अभी मैंने बताया ना कि कुल इस साल 20 बच्चों को यह पुरस्कार मिला, जिसमें क्रिकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी बिहार के एक युवा क्रिकेटर है, काफी नाम कमा रहे हैं, इनको दिया गया।
अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 से उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव कौन बनेंगी? महिला मुख्य सचिव। दोस्तों ये जो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी किसी भी स्टेट का, वो सबसे बड़ा वहां का प्रशासनिक अधिकारी होता है और वो बनने वाली हैं, यहाँ पे बिल्कुल नाम याद रखिएगा, अनु गर्ग। दिसंबर 2025 में अपने मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की किस महिला की तारीफ मणिपुर की फ्लावर लेडी के रूप में की थी? बिल्कुल याद रखिएगा, उनका नाम चोखोने क्रिचेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पनडुब्बी में यात्रा की है? बिल्कुल उसका नाम याद रखिएगा, INS वाघसीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, जिसकी लंबाई 22.13 किलोमीटर है और इसका नाम है तिएन शान सेंगली सुरंग या टनल, को ओपन किया है? उसका नाम है चीन। दोस्तों इस टनल के खुल जाने से जो रास्ता 4 घंटे का होता था, अब वो घटकर मात्र 20 मिनट का हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे क्लास की जो PDF है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।